ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये शिक्षा हम सभी ने बचपन से ही पाई है। लेकिन जब इसी ईमानदारी की वजह से किसी की जान चली जाती है और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छिन जाता है, तब हम क्या कहेंगे दोस्तों? आज हम आपको जिस घटना का पूरा विवरण बताने जा रहे हैं, वह बांग्लादेश में 2023 में घटी थी। इस घटना ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया था और लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया था। इस गुस्से की वजह थी पीड़ित के साथ दरिंदों द्वारा की गई क्रूरता। दुनिया इसे शिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो चलिए जानते हैं शिबली सादिक हृदय केस की असली कहानी क्या है, इस घटना का ईमानदार इंसान से क्या संबंध था और इस मामले में बाद में क्या हुआ। आइए इस वीडियो में सब कुछ क्रम से देखते हैं। इस केस के एक आरोपी के साथ स्थानीय लोगों ने जो किया, वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जैसा कि हमने पहले कहा, यह कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य पात्र था 20 साल का एक बंगाली लड़का, शिबली सादिक हृदय। हृदय का जन्म बांग्लादेश के चट्टग्राम नामक जगह में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पेशे से हृदय के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। हालांकि हृदय एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। पढ़ाई जारी रखते हुए हृदय कॉलेज में दाखिला ले चुका था। हृदय अच्छी तरह जानता था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह समय पर कॉलेज की फीस दे सके। इसलिए परिवार पर बोझ न बने, उसने पास ही एक चिकन फार्म में मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। इस चिकन फार्म में हृदय के अलावा और भी 6-7 लोग काम करते थे। उन सब में हृदय की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि हृदय पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म के मालिक ने पूरे फार्म की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग हृदय के निर्देश पर ही काम करने लगे। हर दिन सुबह शिबली काम के लिए घर से निकलता और शाम तक काम खत्म कर वापस लौट आता। लेकिन 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हृदय सुबह काम पर गया, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। देर होने पर हृदय का परिवार चिंतित होने लगा। परिवार उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी रात में अचानक हृदय की मां नाहिदा अख्तर के मोबाइल पर हृदय का फोन आया। हृदय ने फोन पर कहा, ये लोग जो पैसे मांग रहे हैं वो दे दो और मुझे बचा लो। नाहिदा कुछ कह पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। इसके बाद उन्होंने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटे बाद एक अज्ञात नंबर से फिर फोन आया। इस बार कॉल करने वाला बोला, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस पाना चाहती हो तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। हृदय के परिवार के लिए 15 लाख बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हृदय के पिता बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 लाख रुपए ही जुटा पाए। अगली बार जब अपहरणकर्ताओं का फोन आया तो हृदय के पिता ने कहा, मैं 15 लाख नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए ही जुटा पाया हूं, कृपया रकम कम कर दो। अपहरणकर्ता ने यह बात मान ली और अब फिरौती की रकम 2 लाख तय कर दी। पैसे लेने के बाद अपहरणकर्ता ने कहा, शाम तक तुम्हारा बेटा घर लौट आएगा। यह सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली और बेटे के लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन यह इंतजार कितना लंबा होगा उन्हें नहीं पता था। घंटों बीत गए, लेकिन हृदय नहीं लौटा। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने परिवार को पुलिस में कुछ भी न बताने की धमकी दी थी। फिर भी जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिबली नहीं लौटा, तो परिवार ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। परिवार की शिकायत के आधार पर रावजन थाने में हृदय के अपहरण का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और परिवार से पूछताछ की। प्राथमिक पूछताछ में हृदय की मां ने बताया कि जिस पोल्ट्री फार्म में हृदय काम करता था, वहां काम करने वाले कुछ सहकर्मियों से कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। इस बयान के बाद पुलिस ने सबसे पहले उसी फार्म के मजदूरों की तलाश शुरू की। एक एक कर कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई। गिरफ्तार मजदूरों में उमंग सिंह मामा, सोय सिंह मामा, उक्कातुमय मामा और 2 अन्य लोग शामिल थे। गिरफ्तार सभी आरोपी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय मामा जनजाति से थे। पूछताछ में सभी ने शिबली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्त पूछताछ शुरू की तो 6 में से एक आरोपी ने कबूल किया कि उन्होंने सब कुछ उमंग सिंह मामा के निर्देश पर किया था।
अब पुलिस ने उमंग चिंग मामा को मुख्य संदिग्ध मानकर जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ के दौरान शुरू में उमंग चिंग मामा ने हत्या से इनकार किया, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि उन्होंने 2 लाख टका फिरौती के रूप में लिए थे। पुलिस ने पूछा, जब तुमने फिरौती ले ही ली थी तो हृदय को घर क्यों नहीं लौटाया? इस पर उमंग चिंग मामा ने चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने अपहरण के कुछ ही घंटे बाद हृदय की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद भी उन्होंने फिरौती इसलिए मांगी ताकि परिवार को पुलिस में जाने से रोका जा सके और समय बर्बाद किया जा सके। उमंग चिंग मामा ने आगे बताया कि फिरौती के 2 लाख में से 1.5 लाख उसने खुद रखे, बाकी 50,000 उसने 5 साथियों में बांट दिए। जब उसने हत्या की बात मानी तो पुलिस ने शव के बारे में पूछा। उमंग चिंग मामा ने बताया कि उन्होंने हृदय को अपहरण के बाद कड़ल नामक पहाड़ी इलाके में ले जाकर मार डाला। उनके बयान के मुताबिक अपराधियों ने पहले हृदय की हत्या की, फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। उन्होंने शरीर से मांस भी अलग कर फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके। यहां तक कि एक आरोपी ने दावा किया कि उन्होंने हृदय का कुछ मांस पकाकर खाया भी था। जब मीडिया में यह खबर फैली कि अपराधियों ने हृदय का मांस खा लिया तो पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। क्योंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसीलिए यह घटना जल्दी ही सांप्रदायिक रूप लेने लगी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इन लोगों ने एक निर्दोष युवक को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? जब यह सवाल उमंग चिंग मामा से पूछा गया तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसके अनुसार जब हृदय ने उस पोल्ट्री फार्म में काम शुरू किया तो वहां के बाकी मजदूर उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे अक्सर काम में चोरी करते थे, लेकिन मैनेजर होने के नाते हृदय उन्हें समझाता था। हृदय कई बार समझाने के बाद भी जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं सुधरे तो वह मालिक से शिकायत करेगा। यही बात उमंग चिंग मामा और उसके साथियों को नागवार गुजरी। इस बात की खबर फार्म के मालिक तक भी पहुंच गई। एक दिन मालिक ने सभी मजदूरों को बुलाया और कहा, हृदय यहां का मैनेजर है और जो वह कहेगा वही करना होगा। मालिक ने सबको झगड़ा छोड़कर मिलजुल कर काम करने की हिदायत दी। अब मजदूरों को हृदय के निर्देश पर काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें ईमानदारी से काम करना पसंद नहीं था। तभी उन्होंने हृदय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उमंग चिंग मामा ने अपने साथियों को अपहरण का सुझाव दिया। बाकी साथियों ने उसकी बात मान ली और 2 महीने बाद एक शाम फार्म से ही उन्होंने हृदय का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उन्होंने परिवार से फिरौती मांगी। उनका उद्देश्य था पैसे कमाना, लेकिन योजना तब बिगड़ गई जब हृदय ने उन्हें पहचान लिया। अब उन्हें डर हुआ कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा। इस डर से उमंग चिंग मामा ने उसे मार डालने का आदेश दिया। फिर 2 लोगों ने हृदय को पकड़ लिया और उमंग चिंग मामा ने उसका गला दबा दिया जब तक कि वह मर नहीं गया। इसके बाद उन्होंने शव को काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। इतना सब करने के बाद भी वे परिवार को फोन कर फिरौती मांगते रहे ताकि उन्हें भ्रमित रखा जा सके, लेकिन यह चाल ज्यादा दिन नहीं चली। आखिरकार परिवार ने पुलिस की मदद ली और सभी आरोपी पकड़ लिए गए। उनके बयान के बाद पुलिस की कई टीमें उस पहाड़ी इलाके में पहुंची जहां उन्होंने हत्या की बात कबूल की थी। कई घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस को हृदय के शव के कुछ हिस्से मिल गए, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब मीडिया में खबर फैली, लोगों में इतना गुस्सा भड़क उठा कि मुख्य आरोपी उमंग चिंग मामा की मौत भीड़ के हाथों हो गई। पुलिस किसी तरह बाकी आरोपियों को बचाकर ले जा सकी और उनके खिलाफ अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई शुरू हुई। पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता उमंग चिंग मामा ही था। हालांकि शुरू में मीडिया में यह खबर आई थी कि हृदय का मांस आरोपियों ने खाया था, लेकिन पुलिस की जांच में यह बात साबित नहीं हुई। पुलिस के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने मांस खाया था। अब अगर इस केस की वर्तमान स्थिति की बात करें तो सुनवाई अभी अदालत में जारी है। आने वाले समय में अदालत द्वारा अपराधियों को सजा दी जाएगी। अब इन अपराधियों को क्या सजा मिलेगी ये वक्त ही बताएगा। खैर, आपकी राय में इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। क्राइम जगत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।